नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे और सिर्फ तेजी की ही करेंगे क्योंकि तेजी के अलावा इसके अंदर कुछ कहीं पे भी नज़र ही नहीं आ रहा है। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप वीडियो देखते तो ज़रूर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इलायची के भाव देंगे गुवाहाटी और सिलीगुड़ी के, जो दोनों ही तेजी की तरफ है। उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस हिसाब से इलायची के अंदर तेजी जो बन रही है, आगे भी इसमें जो है तेजी बनने के चांसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। इसका कुछ कारण तो आपको भी पता है, कुछ कारण मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आज भी बता देता हूँ आपको कि जो आवक आने वाली थी, जो मैंने बोला था कि बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा तेजी से आवक जो है दिसंबर के अंदर एक बार के लिए आ सकती है, तो वो जितनी भी जानकारी थी वो मतलब ना के बराबर हो गई, क्योंकि किसान माल लेकर के इतना नहीं आ रहा। और बहुत सारे कमेंट्स और कमेंट्स भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि आवक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अगर आवक अगर बहुत ज़्यादा तरीके से आ भी रही है, तब भी देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कारण मैं इसका पहले भी बता चुका, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि सभी लोग बोल रहे हैं मेरे को कि आवक जो है रेगुलर आ रही है, कमेंट्स के अंदर बोला जा रहा है, तो मैं आवक के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आवक आने से भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तेजी नहीं रुकने वाली। कारण है इसका कि जिस रेट में माल खरीदा जा रहा है, जिस रेट के अंदर माल लिया जा रहा है, उस रेट में अगर माल लिया जाएगा तो तेजी और बढ़नी है आवक के आने से। हमेशा क्या होता है कि जब ज़्यादा आवक होती है तो मार्केट क्रैश होने के चांसेस होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल उल्टा है। जितनी आवक बढ़ेगी उतनी रेट बढ़ेगी। कारण कि सस्ते में माल नहीं खरीदा जा रहा। जब सस्ते में माल नहीं खरीदा जा रहा है और आवक अगर आएगी, तो निश्चित बात है कि जो तेजी अभी हम लोग देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा तेज होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिस रेट में किसान माल बेच रहा है और खरीदने वाला जो खरीद रहा है, उसको अगर बाजार में बेचेगा, तो जो तेजी अभी बनी है उससे ज़्यादा तेजी आने के चांसेस इसके अंदर बढ़ जाते हैं। तो मतलब कि अगर जो कहने वाले कह रहे हैं कि आवक आ रही है, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, वो आवक आनी चाहिए। क्योंकि वो आवक जितनी आएगी उतनी ही तेजी बढ़ती जाएगी। क्योंकि कोई भी माल सस्ते में खरीदा नहीं जा रहा है। सारा जो माल खरीदा जा रहा है वो बहुत ही अच्छी उम्दा रेटों के अंदर खरीदा जा रहा है, तेजी के अंदर खरीदा जा रहा है। जब माल तेजी में खरीदा जाएगा और आवक आएगी, तो आप भी समझ सकते हैं कि बाजार में भी तेजी बननी ही बननी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो जितने में माल लेगा उसे 100 रुपये नीचे में आपको बेचेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जहाँ से आवक आनी चाहिए वहाँ से और ज़्यादा बढ़ जाए आवक, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितनी आवक आएगी उतनी तेजी चलती रहेगी। और जो बोल रहे थे कि आवक ज़बरदस्त तरीके से आ रही है, तो भाई बहुत बढ़िया है अगर आ रही है, तो हम भी यही चाहते हैं। नहीं आने पे जब इतनी तेज़ी है, तो आने के बाद कितनी तेज़ी होगी ये आप भी भाई साहब सोच नहीं पाएंगे। तो चलिए, ये तो बात थी मेरी जानकारी की, जो कमेंट्स किए या व्हाट्सएप पे आए उनको जवाब दिया, उनको बताया। अब बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी की। तो सिलीगुड़ी में देखिए, नेपाल टॉप जे जो है ऑफ़र बंद कर दिया गया है। लास्ट ऑफ़र उनका 1250 का ही था, उसके बाद से वो बंद है। मतलब नेपाल टॉप जे यूँ मान लीजिए कि बचा ही नहीं है, ये समझ सकते हैं, या फिर बेचना ही नहीं चाहते, ये भी समझ सकते हैं। अब अगर बात करते हैं सिलीगुड़ी में जेजे का जो रेट है वो क्या चला है, तो देखिए 1225 रुपये जेजे का रेट है सिलीगुड़ी का। लेकिन अगर हम नॉर्मल जो डेली भाव आप लोग देखते हैं उसके हिसाब से अगर लें, तो ये 1300 से ऊपर का भाव है, क्योंकि मैंने 1225 स्पॉट प्राइस आपको बताया है। अब 1225 स्पॉट प्राइस होगा तो इसमें जीएसटी भी है, फ्रेट भी है, तो ये दोनों अगर अब हम लोग मिला लेते हैं तो 1300 रुपये से ऊपर ये भाव चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में अगर सिलीगुड़ी में कोई और भी माल बेचेगा, तो वो 1300 रुपये से नीचे नहीं बेचेगा। मतलब उससे अगर आपको माल खरीदना होगा तो 1300 में ही आपको खरीदना होगा। तो यूँ समझ सकते हैं कि आज का रेट जो है सिलीगुड़ी का वो हो गया 1300 रुपये, और नेपाल टॉप जे 1250 के ऊपर ऑफ हो गया। मतलब कि किसी तरह का नो ऑफर में चला गया। अब एक्स्ट्रा गोल्ड की बात करते हैं तो 1450 रुपये, और दाने की बात करते हैं तो 1650 रुपये। मतलब कि एक्स्ट्रा बोल्ड में भी वापस कंटिन्यू तेजी है। जो मैंने आपको बोला था कि एक्स्ट्रा बोल्ड में अगर तेजी है, मतलब कि डिमांड ठीक ही चल रही है, इसी वजह से ये तेजी अपने को देखने को मिल रही है।
अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी भी ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ चल रहा है। यूँ मान लीजिए कि मोटा मोटी सिलीगुड़ी के टक्कर के अंदर क्या बराबर के अंदर ही है, क्योंकि जेजे का जो रेट है गुवाहाटी का वो 1180 रुपये है। तो आप देख सकते हैं कि 1180 प्लस 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 आप समझ सकते हैं कि क्या भाव हो सकता है। एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करें तो वो 1350 चला गया है। दाने की बात करें तो 1500 चला गया है। मतलब कि दाने की जो शांति थी बहुत लंबे समय तक जो बिल्कुल ही साइलेंट वे के अंदर 1350 के अंदर कंटिन्यू चल रहा था गुवाहाटी, अब वो 1500 के करीब में पहुंच चुका है। तो मतलब कि तेज़ी आगे आनी संभव हो चुकी है। और आवक की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि अगर आवक आएगी और ज़्यादा आएगी तो क्या होगा। तो ज़्यादा आने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ तेज़ी ही आएगी। तेज़ी के अलावा कुछ इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में किसी तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी तरह का कोई करेक्शन या फिर कोई मंदी इसके अंदर आ सकती है। क्योंकि चारों साइड मैं तो अपनी जो जानकारी है आपको देता ही हूँ, बाकी चारों साइड आपने भी सुना होगा कि इसमें तेज़ी है या नहीं है। तो देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने ज़्यादा रेट के अंदर माल खरीदा हुआ है उनके लिए तो देखिए ठीक ही है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा। तो देखिए मैं कल का भी एक कमेंट था कि मैंने बोला कि माल बेच दीजिए। तो देखिए मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ माल बेचने के लिए, हर रोज़ बोलता हूँ कि माल बेच दीजिए। उसका कारण सिर्फ इतना सा ही होता है कि कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट लेते हुए चलें। मैंने कभी ये बात आप लोगों को नहीं बोली कि जितना माल है वो सारा का सारा बेच दीजिए। कारण कि अगर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेते हुए चलेंगे तो थोड़ा जोश रहेगा आप में। और अगर आप 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं लेते हैं और आगे जाकर के कोई किंतु परंतु होती है तो फिर वो अफ़सोस आपको रहेगा कि शायद मैंने पहले माल बेच दिया होता थोड़ा बहुत तो ठीक रहता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जितनी भी तेज़ी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, जितनी भी तेज़ी चल रही हो कुछ-कुछ प्रॉफिट उसमें से लेकर के कंटिन्यू निकलते रहें, जिससे कि आपको आगे चलने में तकलीफ़ ना हो। और आगे चल के अगर कोई नुकसान का सामना भी आपको करना पड़ जाए तो आपको अफ़सोस ना हो कि मुझे नुकसान हो गया। क्योंकि कमाई करके अगर आप नुकसान करेंगे तो आपको अफ़सोस नहीं होगा, और बिना कमाई करे अगर नुकसान करेंगे तो बहुत अफ़सोस होगा। तो वो जिन्होंने कमेंट्स किया था उन भाई को बोल देता हूँ कि मेरे वीडियो को अच्छी तरह समझ लें। आप अगर मेरी वीडियो को अगर समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं रोज़ तेज़ी के लिए भी बोलता हूँ और रोज़ माल बेचने के लिए भी बोलता हूँ। इस चीज़ को अगर आप समझ कर के अपना काम करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से नुकसान नहीं लगेगा। बाकी आपका विचार और आपकी समझ है कि आपको कितना समझ में आता है। क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर तेज़ी बोलता ही बोलता हूँ और हर वीडियो के अंदर माल बेचने के लिए भी बोलता हूँ। इसमें आपको खुद को समझना है, क्योंकि आप जब इलायची में काम कर रहे हैं, बड़ी इलायची में, तो आपको ये पता होना ही चाहिए। तो इलायची की बात नहीं है, किसी भी कमोडिटी के अंदर अगर थोड़ी बहुत तेज़ी आई है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बनता है और वो लेना भी चाहिए। और अगर आप नहीं लेते हैं और इंतज़ार में रहते हैं लंबे टारगेट में तो वो आपका विचार है, मेरा विचार नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो विचार होता है आपको देता हूँ। आपका आप वो विचार लें या ना लें वो डिपेंड आप पे करता है। आपका खुद का अपना भी विचार है, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको भाव दिए सिलीगुड़ी के और गुवाहाटी के, और आपको ये भी बता दिया कि प्रेजेंट टाइम में घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल भी मैंने एक बात बोली थी, आज दोबारा बोल देता हूँ। इस बार अगर किसी ने ज़्यादा में भी माल खरीद लिया है तो निश्चिंत रहें, कुछ न कुछ इलायची आपको, बड़ी इलायची आपको दे कर के ही जाएगी। इस बार इलायची प्रेजेंट टाइम के अंदर आपसे कुछ नहीं लेगी। बस सावधानी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि सावधान रहें, मार्केट की स्टडी कंटिन्यू करते रहें। आप अपने मार्केट की, मेरे साइड की जो जानकारी होती है वो तो आपको मिल ही जाती है। आप अपने साइड की जानकारी लेकर के अगर काम करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मुनाफा अगर लेते हुए चलते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कभी नुकसान नहीं होना है। बाकी आपका अपना विचार है, आप जैसा उचित समझे वैसा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे पास जो जानकारी होती है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन या अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।